आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। मोहन भागवत उन्होंने एक तकरीब में कल गुज़श्ता रोज़ तकरीब हुई, वहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बरे सगीर को तकसीम किया, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। अगर आप देखें जो मोदी जी ने किया है उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैंने पाकिस्तान को दर दर कटोरा लेकर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। वही चीज आज दिख रही है उनकी हर चीज में। उनका कहना यही है कि एक भारत अखंड जो है वही असल हमारे लिए हकीकत है और वही सच्चाई है। और यही इमरान खान है जो बोलता था, एक बार स्टेटमेंट दिया था उसने कि बिग ऑफिस स्मॉल पर्सन। मोदी जी के लिए बोला था उसने, स्मॉल पर्सन इन अ बिग ऑफिस। और आज वो हमें बोल रहा है कि हमें आईपीएल नहीं खेलने दे। हमारा इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्पोर्ट्स एंड जिहाद कैन नॉट वर्क टुगेदर। हम नहीं चाहते कि आपके प्लेयर्स आके हमारे यहाँ पे बैट्समैन खेल रहे हैं और आपके वहां से बॉल आएगी कि बॉम्ब आएगा ये भी पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आरएसएस की प्रधान मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी अब अफसोस कर रहे हैं कि वो क्यों हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बनाया। अगर वो भी हिंदुस्तान के साथ रहते तो उनका भी तरक्की कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, और ये बात सच भी है। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानी अब ओपन कैमरा में ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पूर्वज बहुत बड़ी गलती कर दी हिंदुस्तान से अलग होकर। और दोस्तों, इधर पाक मीडिया इंडिया के खिलाफ कैसे कैसे प्रोपेगेंडा करता है, अब ये भी सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। दोस्तों, पाक मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इंडिया में हिंदू फेस्टिवल के समय मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन दोस्तों इंडिया में इसका ठीक उल्टा होता है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदुओं की रामनवमी के रैली के दौरान वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में स्टोन पेंटिंग किया गया, लेकिन पाक मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा। लेकिन पाक मीडिया इसका ठीक उल्टा बोल रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बार में पाक मीडिया और क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बारे में पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। जी दोस्तों, भारत से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से। आजकल वहाँ पे रामनवमी हिंदू फेस्टिवल भी हो रहा है, चैत्र नवरात्रि भी हो रहा है, रमज़ान का महीना भी है, तो बहुत से वहाँ हिंदू फेस्टिवल का जो है प्रोसेशंस हुए। और साथ में हमने देखा कि वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र वगैरह में भी मुसलमानों के घरों को जलाया गया, उनके दुकानों को लूटा गया। तो और बहुत ही संगीन सी सूरत हाल है और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखकर दुख होता है। पहले तो इंसानी जान की बड़ी हमारे दीन में उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम भारत में ये सब चीज़ें देखते हैं कि किस तरह मोदी सरकार के आने के बाद कि उससे पहले भी हालात यही थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। जिस तरह मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऑब्वियसली उसको देखकर बड़ा ही अफसोस और दुख होता है। लेकिन क्या कीजिए कि दूसरी तरफ आरएसएस, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, बल्कि इन्हीं फेस्टिवल के दौरान कुछ प्रोसेशंस में तो नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, उसके फ़ोटोज़ भी उठा रखे थे और उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा था। तो आरएसएस का बैकग्राउंड तो यही है। तो उनके जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक तकरीब में कल गुज़श्ता रोज़ तकरीब हुई, वहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तकसीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बरे सगीर को तकसीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। न जाने वो किसको, भगवत साहब काफ़ी अरसे से आरएसएस के चीफ हैं और उनकी जानिब से पहले भी इसी किस्म के बयानात तो आते रहे हैं,
लेकिन उनका कहना यही है कि एक भारत अखंड जो है वही असल हमारे लिए हकीकत है और वही सच्चाई है। बाकी तो जो है जो तक़सीम हुई है, चाहे वो उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र किया, नेपाल का भी किया, भूटान का भी किया, द मालदीव्स का भी किया, बांग्लादेश का भी किया, म्यांमार का भी किया, कि ये सारे अखंड भारत का हिस्सा हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि ये सब एक साथ हो जाएं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। अब उनको कौन ये बताए कि पाकिस्तान में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत